हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर जो 5 आपका चुनाव से रिलेटेड इलेक्शन बेस्ड जो सवाल आपका पूछा जाता है हर सरकारी एग्जाम में। आपका 10 सवाल मैं आपको टोटल कराऊंगा, कॉन्सेप्ट और ट्रिक। पूरा वीडियो देखोगे तभी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, इससे पहले परसेंटेज का लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से देख सकते हो पूरा वीडियो। ठीक है, तो फटाफट इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चुनाव से रिलेटेड जो भी आपका सवाल है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले ये जो आपको कलर प्रिंट आउट आपको दिख रहा है, इसको कराने से दोस्तों बहुत सारा पैसा मेरा लगता है। ठीक है, मैं आपको एक पेटीएम नंबर दे देता हूँ। इस पर 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया कुछ भी आप दे सकते हो। ठीक है, और कुछ भी आप प्रोवाइड करा देना जिससे आपका इसका मेरा खर्चा निकल सके। ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों पहला जो सवाल आपके सामने है, ये आपका क्या करा है, एक चुनाव हुआ आपका, उसमें दो लोग हमारा, दो उम्मीदवार है। एक को हमारा 40% वोट मिला हमारा, और दूसरे को हमारा कितना परसेंट, दूसरे को हम दूसरे वजह से 298 वोट से हमारा हार गया है। तो चुनाव में कितना वोट पड़ा हमारा, कुल वोटों की संख्या आपको बताना है कितना वोट पड़ा। ठीक है, ऐसे वाले सवाल में आपको कैसे करना है, ध्यान से देखो। आपको कुछ नहीं करना है। कुल वोट पूछा है तो कुल वोट को हम मान लेंगे 100% मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों, 100% मान लेंगे। ठीक है, ओके 100%। तो यहाँ पर हम कुल वोट मान लेते हैं 100%। ठीक है, 100 यूनिट हमने मान लिया। अब इसमें हमारा दो लोग होगा, पर दो लोग कौन कौन सा हमारा, दो उम्मीदवार है, पहला और दूसरा। पहला जो हमारा है कितना वोट लेकर गया, 40%। ठीक है, 40%। कुल वोटों की संख्या हमारा कितना था, 100% हमने माना था। पहला 40% लेके गया, दूसरा कितना लेके जाएगा, जाहिर सी बात है आपका 60% लेके जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आना है आपका ना। ये कुल वोट हमारा, कुल वोट हमारा, टोटल वोट हमारा, कुल वोट हमने मान लिया 100%, यही आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा है, जो एक उम्मीदवार है आपका जो 40% वोट लेकर गया आपका, वो दूसरे से हमारा 298 वोट से हारा है आपका। ठीक है, यानी कितने वोट से हारा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जीतेगा हारेगा इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। कितने वोट से हारा आपका, 298 वोट से हारा आपका। ठीक है, तो परसेंटेज में, अनुपात में कितना हारा होगा, इन दोनों का अंतर लेंगे। अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो आपका 20% आपका आएगा। 20% इक्वल टू आएगा 298 आएगा आपका, 298। ओके, हमको फुल वोटों की संख्या निकाला, 20% का वैल्यू इतना है आपका। फुल वोट हमारा कितना, 100 है। इसको हम क्या ले सकते हैं, 100 बनाने के लिए आपका 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 100 बनेगा, जिसमें भी आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ये आपका कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 100% का वैल्यू आएगा आपका। 100% इक्वल टू कितना आपका आ गया, 1490। कौन सा ऑप्शन है, यानी कुल वोटों की संख्या कितना आपका, 1490 आपका आ गया। सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ऐसे वाले सवाल को ऐसे बनाएंगे, बहुत आसानी से होगा आपका। ठीक है, तो कुल वोटों की संख्या आपका मिल गया आपको, ये आपको ध्यान देना। आपको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कैसे दोगे आप, यहाँ से आपका 20% का वैल्यू आपका कितना था, आपका 20% का आपका वैल्यू कितना था आपका, 298। यूनिटी मेथड से कर सकते हो। इन दोनों का अंतर आपका कितना है, 298 है आपका। एक यूनिट का मान निकालेंगे, कितना यूनिट का निकालेंगे, एक यूनिट का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 298 डिवाइड बाई 20। ठीक है, हमको कितने यूनिट का मान निकालना है, 100 यूनिट का मान निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 298 हमेशा एक यूनिट का निकालना, जितने का निकालना उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके सॉल्व को लेकर हमारा आएगा 1490 आपका आएगा। ठीक है, समझ में आएगा ना आपका। ऐसे भी यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, या आपको 100 आपको बना के कर सकते हो आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुल वोटों की आपका संख्या निकल गया आपका। ठीक है, अगर जो आपका ये पूछता विनर को कितना मिला, लूजर जीतने वाले को, हारने वाले को कितना मिला। ठीक है, ये 60% यानी कि ये आपका क्या होगा, विनर होगा, और 40% जिसको मिला वो आपका लूजर होगा, जाहिर सी बात है आपका। ठीक है, तो लूजर को कितना मिला, 40%। 40 डिवाइड बाई 100, ये आपको जो निकालना हो। कुल वोटों की संख्या कितना आपका, 1490। तो 1490 कुल वोटों की संख्या में जितना परसेंट होगा आपका, वो आपका लूजर का मिल जाएगा आपका। अगर जो आपका विनर का निकालना हो तो विनर का कितना हो जाएगा आपका, विनर का कितना आपका 60% आपका। 60%, 60 डिवाइड बाई 100 कितने में से आपका, 1490 में से आपका। ठीक है, जो भी आपका आएगा वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपका 3 तरीके का सवाल आपका पूछ सकता है। आपका कुल वोटों की संख्या पूछ सकता है, विनर को कितना मिला ऐसे निकाल सकते हैं, लूजर को कितना ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सब तरीका मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, पहला सवाल आराम से बन गया। चलिए तो सवाल नंबर 2 बनाते हैं। सवाल नंबर 2 दोस्तों क्या हमारा, इसको पढ़ते हैं। एक चुनाव में 3 लोग हैं हमारा, पहले को हमारा 40% वोट मिला, दूसरे को 36% मिला। यदि 3600 कुल वोट हमारा मिला, कुल वोटों की संख्या कितना, 3600, तो तीसरे उम्मीदवार को हमारा कितना वोट हमारा मिला, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो कुल वोटों की संख्या कितना हमारा, कुल वोट हमारा कितना, 36,000 हमारा, 36,000। ये हमारा कुल वोट, हमारा कुल वोट जो भी आपका पड़ा है हमारा कुल वोट। ठीक है, टोटल वोट हमारा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर 3 लोग हैं हमारा, कुल वोट को हमारा कितने लोगों में बांटा गया दोस्तों, 3 कैंडिडेट में बांटा गया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 लोगों में बांटा गया हमारा। पहले को 40% लेकर गया, पहला जो भी आपका 40% लिया। ठीक है, दूसरा हमारा कितना लिया, हमारा दूसरा कितना हमारा 36% लिया। ठीक है,
और तीसरा हमारा कितना लेके जाएगा, वही हमारा तीसरा जो उम्मीदवार है वो कितना वोट लेकर जाएगा ये आपको पूछना है, ठीक है। तो टोटल हमारा 100% होता है, खुद में 100% होता है, मैंने आपको बताया था। 40 36 इन दोनों को जोड़ोगे 100 में से माइनस करेंगे, तीसरे वाले को मिल जाएगा 100 माइनस 40 प्लस 36, इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारे इस तीसरे वाले को मिल जाएगा कितना आ जाएगा हमारा ये 100 माइनस 76 यानी कि 24%, ठीक है। इन तीनों को जोड़ने पर हमारा 100 आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हो ये तीनों जो कैंडिडेट हमारा टोटल आपका कितना आना चाहिए, आपका 100 आपका आना चाहिए जोड़ने पर आपका, ठीक है। 40 36 24 को जोड़ोगे आपको 100 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 100% कुल वोट आपका पड़ा, ऐसे आपको मान के चलना होता है, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ओके, तो पहले का 40 मिला, दूसरे को 36 मिला, तीसरे को जाहिर से मतलब 100 में से इन दोनों को प्लस करके घटा देंगे, हमारा 24% आपका आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक आपका। अब हमारा जो तीसरा कैंडिडेट है इसको कितना वोट मिला हमारा, तीसरे को ये पूछा गया हमारा, ये तीसरे को पूछा गया ना, तो तीसरे को कितना मिला, तीसरे को कैसे निकालेंगे हमारा, देखो 24, तीसरे को कितना मिला 24%, 24 डिवाइडेड परसेंटेज का साइन आएगा नीचे डिवाइड में 100 आएगा आपका। कुल वोट हमारा कितना 3600, तो 3600 में 24 3600 36,000 का हमारा 24% निकाल लेंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो आपको उड़ जाएगा, तो हमारा 24 इंटू 360 करोगे कितना आएगा, 360 इक्वल टू कितना आएगा हमारा, जो भी आएगा वो कितना आपको आपका 46 डी फॉर दिल्ली चलो, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आ गया आपका करेक्ट, सिंपल सा आपका था, ठीक। अगर तो पहले का पूछा था 40 डिवाइड बाई 100 आंसर आ जाएगा। अगर दूसरे वालों को पूछेगा, दूसरे वालों को कितना मिला कैंडिडेट को, आपको 36 डिवाइड बाई 100 इंटू टोटल वोटों की संख्या कितना हमारा 3600, ठीक है। ओके, तरीका आपने समझ लिया ना, आपको तरीका आपको समझ में आना चाहिए आपको, इसलिए मैं आपको 1 बाई 1 जो भी आपका सवाल पूछा जाता है आपको सब मैं आपको बताते चला जा रहा हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 2 हो गया दोस्तों, सवाल नंबर 3 की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 3 को बनाते हैं। सवाल नंबर 3 देखो क्या कह रहा है आपका, बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका एसएससी सीपीयू में 2016 में आपका पूछा गया आपका। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का, कुल वैध वोटों का, जो वैलिड वोट है हमारा वो उसको वैध वोट बोलते हैं हमारा, 60% वोट मिला जो वैलिड वोट हमारा। अब कुल वोटों में से आपका 2% हमारा क्या अमान्य है यानी कि खराब है हमारा, ठीक है। यदि मतदाताओं की कुल संख्या यानी कि कुल वोटों की संख्या हमारा कितना 1,50,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या आपको बताना है, ठीक है। वैध मतों की संख्या मतलब वैलिड वोट, क्या ये आपको वैलिड वोट निकालना, आपका कितना होगा आपका वैलिड वोट, जितना आपका वैलिड आपको वो आपको निकालना, वैलिड वोट कितना होगा आपका, ठीक है। कैसे बनाएंगे आपका तरीका आपको वही होने वाला है, कैसे देखो देखो हमारा टोटल वोटों की संख्या मान लेते हैं, हमारा कुछ दिया नहीं तो 100% मान लेते हैं, यही मैंने आपको बताया 100% मान के चलेंगे, एक्स वगैरह लेके सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 100% में आपका कितना वोट आपका खराब, आपका 2% जो हमारा अमान्य है, 2% हमारा खराब है, तो माने 2% इसको घटा देंगे, 100 का 2% आपका कितना आएगा, 100 माइनस 2 करोगे आपका 98 आएगा, तो 98% आपका ये क्या बचेगा, आपका 98% आपका ये वैलिड वोट बचेगा आपका, क्या आपका ये वैलिड वोट, क्या वैध वोट, वैध वोट है आपका 98, ठीक है। अब जो भी आपका है, जो भी आपका वैध, अब जो भी आपका ये वैध वोट आपका, ये जो वैध वोट का आपका है, ठीक है, ये जो आपका जो एक उम्मीदवार आपका कुल वैध वोट का 60% वोट एक मिले, एक को हमारा कितना मिला 60% वोट, जो भी आपका वैध पहला जो कैंडिडेट है आपका उसको कितना वोट में आपका मिला, आपका 60% आपका मिला है, कितना मिला आपका 60%, इसी का वैल्यू आपको निकालना है, इसी का वैल्यू आपका दूसरे को कितना मिला ये आपको नहीं निकालना है, दूसरों को कितना मिला ये आपसे नहीं पूछा गया तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो वैध वोट का आपका 60% मिला, ठीक है, तो वैध वोट आपका कितना 98% आपका, ठीक है, तो 98% है आपका, तो इसको सबसे पहले टोटल वोटों की संख्या कितना आपका 1,50,000 आपका, टोटल वोट हमारा कितना है आपका 1,50,000 आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या है कुल वोट हमारा, क्या हमारा कुल वोट है हमारा, ठीक है। अब 1,50,000 जो भी आपका वोट है हमारा उसमें 2% माइनस करोगे 98% आएगा, तो इसका 98% निकालते हैं, 98% 98 डिवाइड बाई 100 इंटू 1,50,000 का, ये कितना आएगा हमारा, ये कितना आएगा हमारा, ये आपका आएगा आपका 147,000 ये आएगा। अब ये आपका क्या आपका वैध वोट आपका, ये जो आपका है क्या आपका वैध वोट है हमारा, ये क्या हमारा वैध वोट है हमारा, ठीक है। अब इसका हम 60% निकालेंगे, 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 100, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो आपका 60 डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 100, वैध वोट कितना आपका 147,000। अब इसको 2 से काटोगे, 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आपका आ जाएगा 88,200, कौन सा ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय, बॉय मतलब कौन सा होता है आपका लड़का वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, बी फॉर बॉय। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया ना आपका समझ। चलिए तो सवाल नंबर 4 करते हैं, सवाल नंबर 3 के तरीके आपका है, दो प्रत्याशी दो लोग आपका एक चुनाव में आपका 25% मत हमारा अमान्य यानी कि खराब हो गया हमारा, ये आपका क्या आपका खराब है,
और एक प्रत्याशी यानी कि एक को हमारा कुल मतों में से, जो भी आपका कुल मत हमारा टोटल वोट हमारा, उसमें आपका 45% हमारा मत प्राप्त हुआ हमारा। यदि मतों की कुल संख्या हमारा कितना 1 लाख, तो विजेता प्रत्याशी को आपका कितना वोट आपका मिला, ठीक है, ये आपको निकालना है आपका चारों ऑप्शन हिसाब पर, ठीक है। तो आपका कुल वोटों की संख्या कितना आपका 1,60,000 आपका 1 लाख इतना इतना है, सॉरी 16 लाख है आपका, ठीक है। कितना है 16 लाख है, ये आपका टोटल संख्या आपका कुल वोट हमारा क्या आपका ये कुल वोट है हमारा। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो भी कुल वोट होता है आपको इसको मानते हैं कि आपका 100%, क्या मानते हैं, यानी कि 100% का वैल्यू आपका फुल वोट, ठीक है। ओके, अब इसमें से हमारा, इसमें से आपका क्या आपका, इसमें से हमारा जो 25% हमारा है अमान्य है, हमारा 25% हमारा क्या है? अमान्य यानी कि खराब है हमारा, खराब है, ठीक है। तो बचा कितना दोस्तों, 75% बचा। 75% हमारा क्या होगा, वैलिड वोट हुआ, यानी कि वैध, वैध वोट हमारा हुआ, वैलिड वोट, ठीक है। ठीक है, तो ये 75% आपका कितना आएगा कुल वोटों की संख्या में से का 75, ठीक है, डिवाइड बाई 100 इंटू कुल वोटों की संख्या कितना आपका परसेंट, 75% का वैल्यू, अब 100% का वैल्यू इतना है तो 75% का वैल्यू निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको सॉल्व करोगे आपका, इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा आपका ये 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 16 लाख था आपका, ये 12 लाख आपका आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आपका है, ये आपका वैध वोट है आपका, ये आपका क्या दोस्तों वैध वोट है आपका, इतना तो आपको पता होगा ना आपका वैध वोट है आपका, वैलिड वोट है आपका। पहले कुल वोट आपका कितना था आपका 16 लाख था, 25% खराब हो गया, बचा कितना 75%, तो इसका हमारा 75% हमने निकाला, वैध वोट आपका आ गया, ये आपको ऐसे करने आना चाहिए, ठीक है। अब जो वैध वोट हमारा, इसमें दो लोग हैं हमारा, इसमें दो कैंडिडेट हमारा, दो लोग हमारा, पहले को कितना मिला आपका और दूसरे को कितना मिला, ठीक है। पहले को हमारा मिला कितना 45%, पहले को मिला दोस्तों 45%, यहाँ पर लिखा है 45% कुल मान्य मतों का, यानी जो मान्य मत का मतलब क्या, जो वैध वोट आपका उसका उसका जो वैध वोट आपको उसका 45% लेगा, तो दूसरा कितना ले जाएगा, जाहिर सी बात आपका 55 ले जाएगा, टोटल आपका 100% होता है खुद में आपका, ठीक है, 55% ले जाएगा। तो इसमें विनर कौन आपका, जो बड़ा जो ज्यादा परसेंट ले जाएगा वही विनर है आपका, ये आपका विनर हो गया, ये आपका क्या होगा लूजर हो गया आपका, ठीक है। तो सवाल में आपका ये पूछा, आपका सवाल में क्या पूछा, विनर को कितना मिला, विजेता मतलब विनर को कितना मिला, विनर को 55% मिला, तो वैध वोट आपका कितना है, इसका 55% निकालेंगे, 55 डिवाइड बाई 100 इंटू 12 लाख, 12 लाख का हम निकाल देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको सॉल्व करोगे, ये कितना है 1200 इंटू 55 करोगे, आपको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आपको क्या बचा 55 इंटू 12, 12,000, 12,000, यहाँ पर आपका कितना आएगा, आपका यहाँ पर आएगा 6,6,0,0,0, यहाँ पर देख सकते कौन सा 6 4 जीरो आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपका ऑप्शन आपका गलत दिया रहता है, यहाँ पर एक 6 होगा आपका मिस प्रिंटिंग आपका 6,6,4 जीरो, ठीक है। 6,6,4 जीरो आपका कौन सा आपका सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन थोड़ा सा आपका मिस प्रिंटिंग था आपका। ऐसे सवाल को दोस्तों हम ऐसे बनाना सीख रहे हैं वन बाई वन, ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे वैसे आपको बनाना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल, चलिए तो सवाल नंबर जो 5 आपको उसको बनाते हैं, आपका सवाल नंबर 4 की तरफ फोटो कॉपी एकदम आपका, एक निगम नगर निगम के चुनाव के मेयर पद के लिए दो उम्मीदवार, हमारा एक चुनाव है उसमें दो उम्मीदवार आपका, ठीक है। तो एक उम्मीदवार को 40% हमारा जो मान्य मत है आपका, जो भी आपका वैलिड वोट आपका, मान्य मतलब वैलिड वोट आपका, ठीक है, उसका 40% वोट लेके जाता है पहला वाला, ठीक है। 23% जो हमारा है मत वो हमारा अमान्य यानी कि खराब है, हमारा क्या हमारा दोस्तों खराब है। यदि कुल मतों की संख्या हमारा कितना है 2100 है हमारा, 21,000 है, तो दूसरे वाले को कितना मिला आपका मान्य मतों में से, जो मान्य मत है हमारा उसमें आपका दूसरे वाले को कितना मिला ये आपको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल वोटों की संख्या कितना हमारा 2100 हमारा है, 2100, ठीक है। 2100 कुल वोट हमारा, कुल वोट, इसमें से हमारा कितना खराब है, हमारा अमान्य कितना 23% हमारा, जो हमारा ये आपका माइनस कर देंगे। तो खुद में मैंने आपको क्या बताया 100% होता है आपका, खुद में एक 100% होता है आपका, ठीक है। अब इसमें 100 में आपका 23% निकाल दोगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 23% हमारा क्या अमान्य है, अमान्य इनवैलिड, तो बचेगा आपका कितना 100 में 23 कम करोगे आपको बचेगा आपका दोस्तों
77%, तो 77% निकालोगे, 77%, 77 डिवाइड बाई 100 इंटू कुल वोट कितना हमारा 21,000 हमारा। इसको सॉल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 210 का मतलब 77 में करोगे तो ये आएगा आपका 16,170। ये आपका क्या है, वैध वोट हमारा, वैलिड वैध वोट। अब जो भी आपका ये वैध वोट है हमारा, ठीक है, इसमें दो कैंडिडेट हमारा, ठीक है, पहला कितना लेकर गया दोस्तों, पहला हमारा 40% लेकर गया, कितना 40%। अब दूसरा जाहिर सी बात है कितना लेकर जाएगा आपका, पहला लेकर गया आपका, और दूसरा क्या लेकर गया होगा आपका, जाहिर सी बात है 60% लेकर गया होगा, पहला 40, दूसरा कितना लेकर जाएगा 60% लेकर जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका विनर हो गया आपका, ये आपका लूजर हो गया आपका। तो सवाल में क्या पूछा हमारा, सवाल में दूसरा वाला जो उम्मीदवार है उसको कितना मिला, पहले को हमारा तो 40% आपका फिक्स है हमारा, तो दूसरों को 60% मिला होगा, तो 60% का वैल्यू निकालेंगे जो भी आपका वैध वोट है आपका, ठीक है। इस वैध वोट का 60% निकालोगे कितना होगा आपका, यही आपको निकालना 60% का वैल्यू, ठीक है। तो 60 डिवाइड बाई 100 इंटू वैध वोट आपका कितना है 16,170, 10 से 10, 10 से 10 आपका करेगा, तो 6 इंटू 1670, 6 इंटू 1670 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, कितना आएगा आपका 9702, ठीक है। ओके, तो ये हमारा सेकंड वाला जो कैंडिडेट है आपका, सेकंड वाला कैंडिडेट है आपको, उसको आपका वैध जो वोट आपको, उसके आपका कितना वोट मिला आपका 9702 आपका मिला, 9702 आपका वोट मिला। कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ बस वैसे वैसे आपको अप्लाई करना है, वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 6। दोस्तों जो सवाल नंबर जो 6 आपको, ये आपका HW यानी कि होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर आपको लिख कर बताना कितना आएगा आपको, ठीक है। कमेंट में आपको जरूर बताना, आपको आपका सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 4 की तरह ही आपका है, 5 की तरह एकदम फोटो कॉपी आपका है, तो इसको कमेंट में आपको लिखना आपको कितना आएगा आपको, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 लोग थे, आपका कुल मतों की संख्या हमारा कितना, आपका कुल मतों में से 20% आपको भाग नहीं लिया, जो भी आपका 100% में 20% उसने भाग नहीं लिया, तो जो आपका विनर आपका विजयी वाला 55% वोट लेकर गया है, तो कुल मतों की संख्या आपका 7500 है, तो दूसरे को कितना वोट मिला आपका, ये आपको निकालना है आपको सवाल नंबर 5 की तरह। SSC में 2011 2020 में आपका सवाल पूछा गया आपका, ठीक है। चलिए तो सवाल नंबर 7 बनाते हैं। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर जो 7 आपका, ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टार पॉइंट लगाया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होने वाला, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 का आपका, ठीक है। इसको ध्यान से देखना आपको, इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिकी सवाल आपका, ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना आपको। सवाल को पढ़ते हैं, एक चुनाव हुआ आपको, उसमें 2 उम्मीदवार हैं आपका, 10% जो आपका मतदान अपना वोट नहीं डाला है, एक चुनाव में आपका 10% वोट उसने मतदान नहीं डाला है, ठीक है, और डाला गया जो भी वोट आपका 10% अवैध आपका खराब है हमारा, ठीक है। तो विजेता वाला जो उम्मीदवार आपका, जो विजेता वाला वो मतदान का 54% आपका क्या आपका वोट लेकर गया है, और उसने विपक्षी को इतने वोट से हमारा हराया गया, दूसरे वर्ग को कितने इतने वोट से हराया गया। तो मतदाता की सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज, यानी कुल वोटों की संख्या आपको बताना है कितना होगा आपका, ठीक है। तो तरीका आपको वैसे ही आपको डायग्राम को बनाना है। तो कुल वोटों की संख्या दोस्तों हम क्या मान लेते हैं 100% हमारा, तो दिन रहा तो इसको मान लेते हैं 100%। ये क्या हमारा कुल वोट, कुल मत, कुल वोट, यही आपको निकालना है। अब जो 100% जो आपका कुल आपका जो वोट है आपका, उसमें 10% आपका जो आपका वो वोट हमारा क्या है, अपना वोट नहीं डाला है। बहुत सारे लोग आपका 10% वोट उन्होंने वोट अपना नहीं डाला आपका, तो 10% में माइनस करोगे 10%, इसको हटाओगे आपका कितना बचेगा आपका, 90% बचेगा आपका, 90% आपका बचेगा, ठीक। अब ये था, ये आपका क्या था आपका खराब अमान्य था हमारा, यानी कि इनवैलिड वोट था आपका, खराब वोट हमारा, इनवैलिड, इनवैलिड वोट, ठीक है। अब जो भी आपका 90%, उस 90% का आपका 10% जो हमारा है, ठीक है, वो हमारा अवैध पाया गया हमारा, यानी कि खराब गिनने में हमारा क्या हुआ, खराब हो गया, 10% खराब हो गया। तो इसका 10% इसका माइनस करेंगे, 10% इसका माइनस करोगे, इसका कितना आएगा आपका 10% इसको माइनस करोगे, तो 90 का 10% निकालोगे आपका कितना आएगा आपका, 90 का 10% निकालोगे, बताओ 90 का, ठीक है, 10% निकालोगे, 90% 10, तो 90 का 10% निकाले, 2 0 कटेगा तो 9 बचा, कितना बचा आपका 9 बचा। तो 90 में 9 कम करोगे आपका कितना आएगा आपका 81 आपका आएगा, 81% आपका ये क्या आपका आएगा वैध वोट आपका आएगा, क्या आएगा दोस्तों ये आपका वैध, यानी कि वैलिड, वैध वोट, ठीक है। इसमें आपका बहुत सारे चीज पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको ऐसे बताऊं, ट्रिक भी आपका ट्रिक से समझने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे आपका, ठीक है। ओके, तो ये कहानी आपको समझ में आ गया ना आपको। अब जो भी आपका वैध वोट है आपका, इसमें आपका 2 लोग आपका, ठीक है, इसमें आपका 2 लोग आपका, पहले को कितना मिला आपका, फर्स्ट कैंडिडेट को कितना मिला आपका 54% मिला, ठीक है। तो दूसरे को कितना मिलेगा आपका, जाहिर सी बात है दूसरे को आपका मिलेगा 46% मिलेगा आपका दूसरा वाला। तो विनर कौन हुआ आपका, जो बड़ा परसेंटेज होगा 54% वाला बड़ा है, ये विनर हो गया, ये लूजर हो गया आपका, ठीक है। अब सवाल में क्या करा है, जो विजेता उम्मीदवार है
ठीक है, 54% वोट लेकर गया है और उसने विपक्षी को, दूसरे को 1620 वोटों से हराया है। तो वही हारने वाले जीतने वाला हो गया आपका, इन दोनों का अंतर लेंगे। ठीक है, ओके, इन दोनों का अंतर लेंगे, कितने के बराबर आएगा, कितने वोट से आ रहा है आपका, दूसरा आपका 1620 वोट से आ रहा है, 1620 के बराबर कर देंगे। इन दोनों का अंतर कितना हो गया आपका, अंतर लोगे तो आपका आएगा 54 में से 46 घटाओगे आपका 8 आएगा। तो 8% का वैल्यू आपका इतना हो गया आपका, यानी कि 8% का जो वैल्यू हो गया हमारा 1620 हो गया आपका, 1620 हो गया। तो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, इसके बाद का कहानी भी बताता हूं। यहां तक कहानी आपका ये था, एक चुनाव हुआ, तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या आपको निकाला, 100% मान लिया। जो भी आपका चुनाव हुआ आपका, उसमें 10% लोग ने हमारा क्या वोट नहीं दिया हमारा, तो 100 का 10% में आपका कितना होगा, 10 हो गया, 90% आपका बचा। ये आपका इस 90% में आपका, ठीक है, जो भी 90% लोग ने वोट डाला है, ठीक है, उसमें जब काउंट करोगे तो काउंट करने के बाद भी आपका 10% वोट आपका खराब निकल के चला गया। ठीक है, काउंट करने पर कुछ 10% खराब निकल गया, तो 90 का 10% आपका निकालोगे, आपका 9 आ गया, तो 90 में 9 कम करोगे 81%, ये आपका वैलिड वोट है। अब इसमें से काउंट होगा, विनर कौन होगा, लूजर कौन होगा। ठीक है, 54% विनर वाला ले गया, लूजर वाला 46% ले गया। ठीक है, इन दोनों का अंतर हमारा 8% है, 1620 आपका हो गया, या ऐसे मैंने आपको बताया था कहानी वगैरह। ठीक है, अब जो वैध वोट है, आप सबसे पहले ये निकालेंगे वैध वोट आपका कितना है, तब हम कुल वोटों की संख्या निकालेंगे। तो 81 का जो भी हमारा 81, क्या हमारा 81 यूनिट है हमारा, तो 81 का सबसे पहले निकालेंगे, ध्यान रखना, यही हमारा मेन पॉइंट आपका, स्टार पॉइंट आपका। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसको ऐसे करेंगे, 81 का 8% निकालोगे, 8/100, 8% का मतलब 8/100 किसके बराबर हमारा, किसके बराबर, 1620 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, सबसे पहले 1 यूनिट का मान निकालेंगे। ओके, तो 1% का मान निकालेंगे, ध्यान रखना 1% का मान। ठीक है, तो 81 को हम 1620 से काटोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा 1620 से काटोगे तो हमारा आएगा 20 आपका आएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा, ये हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान है, तो ये जो हमारा रेशियो उधर जाएगा, पलट जाएगा हमारा। ठीक है, हम 1 यूनिट का मान निकाल रहे हैं तभी हमारा आएगा। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ध्यान से देखो आपका, ये 20 हमारा था, वहां पर जाएगा, ये रेशियो पलट जाएगा, इंटू 100/8। ठीक है, अब ये 1 यूनिट का मान काटोगे पीटोगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा आपका, काटने पर हमारा, तो काटने में कितना आएगा आपका, 250 आएगा आपका। 1 यूनिट का मान कितना आएगा दोस्तों, आपका 250 होगा आपका, 1 यूनिट का मान है, 1% का मान है आपका। ठीक है, क्योंकि 1% का मान कितना आएगा, 250, तो हमको 100% का मान निकालना है, तो कितना आएगा, 250 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो आपका कितना आ जाएगा, 25,000। तो कुल वोटों की संख्या कितना है दोस्तों, 25,000 हमारा। कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो ऐसे सवाल को दोस्तों ऐसे बनाओगे तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ओके, यहाँ से हम बहुत सारा चीज निकाल सकते हो, कुल इनवैलिड वोट कितना आपका, ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इनवैलिड वोट आपका कितना, 90% आपका, तो 90/100 जो भी आपका पूछेगा निकाल सकते हो। और कुल वोट हमारा कितना, 25,000। ठीक है, ओके, जो भी आपको कैलकुलेट करेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। वैध वोट कितना हमारा, वैध वोट आपका 81% है। ठीक है, 81/100 इंटू 2500, तो ये भी आपका आ जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका मैंने आपको बता दिया। कुल वोटों की संख्या पूछ सकता है, इनवैलिड वोट आपका कितना है, आपका वैध वोट आपका कितना है, ये आपका पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये 4 से अच्छे से मैंने आपको बता दिया। चलिए, सवाल नंबर 7 हो गया, सवाल नंबर 8 की तरफ। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 8 बनाते हैं। सवाल नंबर 7 जो था आपका उसी तरह थोड़ा आपका, लेकिन ये भी थोड़ा सा इसमें अलग कॉन्सेप्ट होगा। इसमें दोस्तों हम कुल वोटों की जो संख्या हम 100x मान के सॉल्व करेंगे। यही एक ऐसा सवाल है जिसमें हम 100x मान के सॉल्व करेंगे, बाकी किसी को नहीं करना है, तो ध्यान रखना है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको ध्यान रखना है। देख सकते हो एसएससी सीपीयू में आपको 2018 में पूछा गया सवाल आपका। एक चुनाव में आपका 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% आपका जो आपका क्या आपका मतदान नहीं किया है हमारा। और जो 200 लोग हमारा, ये क्या आपका मिस प्रिंटिंग था इसलिए 200 मैंने बना दिया, 200 जो हमारा है, ठीक है, मृत अवैध घोषित किया गया, यानी कि जो भी हमारा काउंटिंग हुआ वो हमारा खराब हो गया हमारा वोट। ठीक है, विजेता मतदाता को सूची के 50%, जो जो विनर हमारा उसका 50% वोट लेकर गया हमारा। ठीक है, और वो 1800 वोट, और वो 800, ये आपका कितना आपका ये, और वो 800 चुनाव जीत लिया, 800 से चुनाव जीत लिया है। तो वैध मतों की संख्या आपको बताना है, वैध वोट यानी कि वैलिड जो वोट हमारा वो आपको बताना है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो वही आपको करना है। कुल वोटों की संख्या आपको नहीं पता है, सबसे पहले मान लेंगे इसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, 100x, 100% मैंने माना था ना, तो इसको हम एक्स मान के सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। 100x है हमारा, ये आपका टोटल वोट हमारा।
ठीक है, कुल वोट, इसी में हम सिर्फ एक्स मानेंगे, विदाउट एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो सवाल आपका बहुत लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा आपका कंफ्यूज हो जाओगे समझने में। ठीक है, इसको एक्स मान के सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं यार। ठीक है, अब इसका जो भी आपका 100% आपका 100x हमारा, इसमें 20% जो भी हमारा क्या आपका वोट हमारा नहीं डाला गया है, इन हमारा क्या हमारा है, इनवैलिड है हमारा, यानी कि अमान्य हमारा घोषित हो गया है। ठीक है, तो कितना बचा हमारा 80% बचा, कितना बचा 80x बचा, कितना बचा 80x बचा, ये आपका क्या है दोस्तों, इनवैलिड वोट है आपका। कुल वोट हमारा कितना बचा हमारा 80x बचा। ठीक है, 80x बचा। अब इसमें से 200 हमारा कितना 800 वोट हमारा, 200 वोट हमारा क्या आपका खराब है हमारा, इसमें निकाल दिया जाता है। ठीक है, खराब है, 200 वोट हमारा खराब है, तो 80x में हम 200 को निकाल देंगे, जाहिर सी बात है हमारा। तो ये हमारा कितना ये हमारा कितना हो जाएगा हमारा 80x माइनस 200, ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बच्चा हमारा वैलिड, यानी कि वैध मत, यानी कि वैलिड वोट आपका बच्चा वैध मत। यहां तक आपको समझ में आ गया ना तरीका, आपको कुछ करना ही नहीं था टोटल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आ गया ना आपको। एक चुनाव हुआ, चुनाव में टोटल वोटों की संख्या हमने मान ली 100x, जिसमें से आपका 20% लोगों ने उसमें चुनाव नहीं दिया, तो बच्चा आपका क्या 80%। ठीक है, अब 80% वोट हमारा काउंट गिना जा रहा है। अब गिनने पे 200 वोट हमारा उसके अंदर आपका खराब निकल गया, तो 200 इसमें घटा देंगे, तो आपका यही आपका वैलिड वोट यानी कि वैध मत आपका हो जाएगा। यही आपको निकालना है दोस्तों, यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, यही आपका एक स्टार पॉइंट है आपका। ठीक है, इस सवाल में आपका, इस तरीके के सवाल के लिए आपका यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें दो लोग आपका, एक विनर होगा एक लूजर होगा, जो भी आपका वैलिड वोट है आपका। ठीक है, एक विनर होगा हमारा, एक क्या होगा दोस्तों लूजर होगा हमारा, जाहिर सी बात है, यही मैंने आपको बताया। तो जो विनर है हमारा विजेता है, वो 50% वोट लेकर गया, 50%। तो दूसरा कितना पाएगा दोस्तों, अभी कहोगे 100 - 50, ये भी 50%, ये भी 50%। तो दोनों आपका 50-50 हो गया, ये भी 50 ही है, तो आपका जीता ना हारा हो गया आपका। ठीक है, ये 50% नहीं होगा, ये आपको काट के मैं इसलिए लिख रहा हूँ। 80 में से 50 माइनस करोगे, आपका कितना होगा 30x, कितना आएगा दोस्तों 30x मिलेगा। तो पहला जो विजेता वाला को 50% एक्स मिला, 50% मिला, तीसरे वाले को कितना मिला हमारा लूजर, 30% ऑफ एक्स मिलेगा आपका। ठीक है, 30% ऑफ एक्स मिलेगा, और दूसरे वाले 50% ऑफ क्या मिलेगा आपका एक्स मिलेगा आपका। तो पहले को कितना मिलेगा 50% मिला, 80 में से 50 कम करोगे, आपका दूसरे को कितना मिलेगा 30% आप एक्स मिलेगा, एक्स का 30% मिलेगा, तभी तो आपका ये 50 मिलेगा, इसको 30 मिलेगा, ये जीतेगा आपका। अब -200 आपका लूजर वाले में आपका -200 करना है, ये आपको ध्यान रखना है, यही आपका स्टार पॉइंट है आपका। अब ये जीतेगा हारेगा कितने वोट से हमारा 800 वोट से, तो 800 के बराबर का तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। बस यही सिंपल सा लॉजिक था। अब इन दोनों का जो अंतर मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों का अंतर लेंगे हमारा, जो भी आएगा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर इसके बराबर होगा, जितने हारने वाला यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कैसे लेंगे, बड़े वाले छोटे में से घटाते ही मैंने आपको बताया 50x, ये आपका क्या होगा 50x, ये माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे 30x हो गया आपका। ठीक है, माइनस, ये अंतर का मतलब ये माइनस आपका ध्यान रखना, तो माइनस और माइनस का मतलब आपका +200 हो गया आपका, इक्वल टू 800। इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, जगह नहीं बचा हुआ है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 50 में से 30 जाएगा आपका, कितना होगा आपका 15x बचा आपका 15x। ये आपका कितना आपका 200 उधर जाएगा आपका, 800 - 200, 800 - 200, तो यानी कि x बराबर कितना होगा आपका, ये आपका 600 डिवाइड बाई कितना होगा आपका दोस्तों 15, 15 चौको 60, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, सॉरी ये आपका 20 था ना आपका, ये आपका 20 होगा आपका। 50 में से 30 जाएगा आपका, कितना बचेगा दोस्तों 20 बचेगा। तो 20 से 60 काटोगे आपका कितना आ पाएगा, ये आपका आएगा 30 आएगा। तो x का वैल्यू दोस्तों कितना निकल गया 30, x का वैल्यू आपका निकल गया 30। ठीक है, x का वैल्यू आपका निकल गया, तो यहां से हमारा x का जो वैल्यू निकल गया हमारा, ये कितना निकल गया दोस्तों 30 निकल के आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 30 निकल गया। अब हमारा कुल वोट हमारा कितना था हमारा, यही आपको निकालेंगे, कुल वोट हमारा 100 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 30, यही आपको ये नहीं निकालना था आपको, कितना निकालता वैध वोट आपका निकालना था, ये आपका कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 3000 आ जाएगा। ठीक है, और इनवैलिड वोट आपका पूछेगा तो आपका 80x, 80 इंटू एक्स कितना आपका 30। ठीक है, 8 24, 2400 हो जाएगा आपका। हमको वैध वोट आपको निकालना है, यही आपको निकालना है वैध वोट। वैध वोट आपका कितना, आपका वैध वोट आपका इतना 80x, तो 80x हमने निकालना कितना 2400, 2400 - 200, तो आपका कितना आएगा दोस्तों 2200, 2200 हमारा आ गया आंसर।
यही आपका पूछा था वैध वोट आपका कितना आपका, ठीक है। तो वैध वोट आपका कितना 2200, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। इसीलिए मैं आपको ऐसे डायग्राम से समझा दिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 को बनाते हैं, क्या कर आपका देखो, राजू रवि अशोक 3 लोग हैं हमारे, 3 लोगों के बीच में चुनाव हुआ इस बार, ठीक है। 5% वोट हमारा क्या अवैध घोषित हो गया, ठीक है। चुनाव होने के बाद राजू को कुल वोटों का 30% मिला हमारा, राजू को कुल वोटों में से 30% मिला, और रवि को कुल वोटों में से हमारा कितना मिला 32% मिला। विजेता को सबसे कम हमारा मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति में से इतना 5136 अधिक मत प्राप्त हुआ है, ठीक है। डाले गए कुल वोटों की संख्या आपको निकालना कितना होगा आपका, ठीक है। तो कुल वोटों की संख्या हमने क्या माना, हम 100 मान लेते हैं दोस्तों, 100%, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये आपका क्या, आपका कुल वोट हमारा, कुल वोट है हमारा, इसमें से क्या क्या चीज है हमारा 3 लोगों के बीच में बांटा गया हमारा, ठीक है। इसमें से हमारा 5% वोट हमारा क्या, हमारा खराब हो गया, 5% हमारा खराब हो गया, इनवैलिड है हमारा, अवैध है हमारा, ठीक है। तो बचा कितना 95% बचा, 95% बचा, ठीक। अब जो भी ये आपका क्या बचा, आपका वैलिड वोट, वैध वोट, वैध वोट। अब ये, अब ये फिक्स हो गया, अब ये इतना, इससे हमको मतलब है 95 से मतलब है, ठीक है। अब जो भी 95% जो वैध वोट है आपका, इसमें 3 लोगों में बांटा गया हमारा, पहला, दूसरा और 3 लोगों में, ठीक है। 3 लोगों को मतलब पहला का यानी कि राजू को, ये हमारा राजू हो गया, राजू को हमारा कितना बोला 30%, 30%, 95 का 30%। और दूसरों को कितना मिला हमारा, रवि को कितना मिला हमारा दोस्तों, रवि जो हमारा लड़का है हमारा, उसको कितना मिला हमारा 32%, ठीक है। तो तीसरों को कितना मिलेगा हमारा, तीसरा हमारा कौन है, जो हमारा तीसरा कौन बचा हमारा, राजू रवि अशोक, अशोक को कितना मिलेगा आपका, पहले 95 टोटल था आपका वैलिड वोट आपका, 95 माइनस इन दोनों का सम, इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा आपका, 33% आएगा। इन दोनों को जोड़ो, इससे माइनस करोगे 33% आएगा। इन दोनों तीनों को सम करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका इन तीनों को सम करोगे, तीनों को सम करने पर हमारा आना चाहिए 95, तो तीनों को सम करने पर आपका 95 ही आएगा, ठीक है। तो 95% जो आपका वोट आपका वैलिड था, 3 लोगों में हमने बांट दिया है। अब 3 लोगों में बांटने के बाद हमारा क्या पूछा गया, हमारे ध्यान से देखो आपका, अब इसके बाद पूछा क्या, जो भी आपका विजेता है, तो तीनों में विजेता कौन होगा, जो सबसे ज्यादा अधिक परसेंटेज लेकर जाएगा आपका, तीनों में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका आपका, ये 33% वाला का आपका, किसका आपका, ये जो आपका क्या है 33%, ये आपका विनर होगा आपका, ये आपका क्या होगा विनर होगा। और सबसे कम जो आपको मिला है, जो सबसे कम, सबसे ज्यादा और सबसे कम किसको मिल रहा है आपको, राजू को, इसको क्या मिला आपका कम मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों का जो भी आपका अंतर है आपका, इन दोनों का जो भी आपका अंतर है हमारा, वो किसके बराबर है हमारा 5136 के बराबर है। जीतने हारने वाला का जो कॉन्सेप्ट है उसी के बराबर हम करेंगे, उसे मैंने आपको बताया था। जो भी विजेता हमारा, जो भी हमारा जो विजेता हमारा क्या अशोक है, राजू से हमारा, ठीक है, कितना अधिक वोट लेकर गया 5136, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 5136 के बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कुल वोटों की संख्या। तो इन दोनों का अंतर क्या 30 और 33 में, इन दोनों का अंतर कितना आपका 3% का आ गया। तो 3% हमारा किसके बराबर हो गया दोस्तों, 3% हमारा हो गया 5136 के, ठीक है। तो यहां से हमारे 1% का वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले मैंने आपको 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 5136 डिवाइड बाई 3, काटोगे इसका आंसर कितना आएगा आपका, काटोगे 1% का वैल्यू आपका आएगा कितना आएगा 712, ये हमारा 1% का वैल्यू आ गया। कितने का आपका आ गया 1% का, हमको निकालना कितना है, कुल वोट निकालना है। तो 100% का कितना हो जाएगा आपका 1712 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करोगे 100% का आएगा, तो यानी कि कितना होगा आपका 171200, यही आपका कुल वोटों की संख्या आएगा। कहाँ पर है 1712 तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब जो खाते वो वाला आपका मिलेगा, ठीक है। समझ में आएगा ना, कुल वोटों की संख्या आपका मिलेगा। अगर जो वैध वोट पूछेगा तो इसका हमको 90% निकालना है, ठीक है। तो इसका 90% निकाल सकते हो, ये भी पूछ सकता है 90 डिवाइड बाई 100, कुल वोट हमारा तो मिल ही गया हमारा, कितना हमारा इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 171200, इसीलिए आपको चार्ट बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका कैलकुलेटर रहेगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 10 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आपका इस तरीके का भी सवाल आपका पूछा जाता है। एक चुनाव में 3 लोग हैं हमारा, 3 लोगों ने भाग दिया है। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% आपका प्राप्त होता है, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर, कुल मतों का अंतर कितना 20% था। यदि प्रथम उपविजेता द्वितीय उपविजेता का मतों का जो अंतर है हमारा 37,000 है,
तो विजेता को कितने मत मिला वो आपको निकालना है। आपको विजेता वाले को पूछ रहा है, विनर को, क्या विनर, डब्ल्यू फॉर विनर, विनर को आपका कितना मिला ये पूछा गया आपका, ध्यान रखना। कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। ये थोड़ा सा आपका ये भी अच्छा सवाल आपका। देखो टोटल वोटों की संख्या मान लेंगे कितना 100 है, तो टोटल वोटों की संख्या दोस्तों हम मान लेते हैं क्या 100 है, 100%। ये हमारा क्या है, कुल वोट है हमारा। इस कुल वोट में हमारा 3 लोगों ने भाग लिया है, 3 लोगों ने भाग लिया है, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सवाल में ये कह रहा है जो 3 लोगों ने जो भाग लिया है, जो तीसरा वाला है हमारा, वो कुल मतों का 20%, जो तीसरा वाला कितना लेके जाता है 20% लेके जाता है, जो भी कुल मत है हमारा उसका 20% लेके जाता है। अब इसके बाद क्या करा, जो विजेता है हमारा, प्रथम उपविजेता का मतों का जो अंतर हमारा कितना है 20% का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि तीसरा वाला क्या 20% लेकर चला गया, इन दोनों का आपका क्या आपका 80%, मतलब पहला दूसरे का कितना बचा 80%, ठीक है। और जो विजेता और जो उसका जो प्रथम उपविजेता है हमारा, विजेता और उपविजेता का, ठीक है, वो हमारा क्या हमारा उन दोनों का अंतर क्या 20% है, कितना है 20%। यानी कि अगर जो हम पहला हमारा जो 50% लेकर गया होगा, दूसरा कितना लेकर जाएगा, जाहिर सी बात है दूसरा कितना लेकर 30% लेकर जाएगा। इन दोनों का अंतर हमको कितना लेना है, आपको 20 लेके चलना है, ये आपका सवाल में कह रहा है। दोनों का अंतर कितना है आपका 20% है, हो गया ना आपका 20%, ठीक है। यानी कि विजेता को, यानी कि ये आपका विनर होगा, ये आपका क्या होगा प्रथम उपविजेता होगा आपका, ठीक है, उप विजेता, यानी कि ये हो गया आपका विजेता, ये आपका कैप्टन हो गया, ये आपका वाइस कैप्टन होगा, उस तरीके का कह सकते हो आपका, ठीक है। समझ में आ गया ना, यहां तक आपको समझ में आ गया ना, ये बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, ठीक है। अब क्या कर आपका, यदि प्रथम उपविजेता द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000 है, ये फर्स्ट उपविजेता है, तो दूसरा आपका क्या होगा, यही आपका सेकंड वाला उपविजेता होगा, जाहिर सी बात सेकंड उपविजेता होगा, जाहिर सी बात है आपका। 3 लोग हैं दोस्तों। अब हमारा जो प्रथम उपविजेता है, ये आपका सेकंड उपविजेता, जाहिर सी बात दूसरा वाला, ये तो आपका विनर होगा आपका। इन दोनों का जो अंतर है हमारा, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारा, वो किसके कितने वोटों की संख्या के बराबर हमारा 3700 के बराबर है, 37,000 के बराबर है, कितने को 37,000 के। तो अंतर हमारा परसेंटेज में कितना हो गया दोस्तों 10%, कितना हो गया हमारा 10%, तो 10% बराबर कितना हो गया हमारा 37,000, 37,000। हमको कितना निकालना है, कुल वोट हमको निकालना है। तो 1% का वैल्यू निकल जाएगा हमारा, 1% का वैल्यू कितना है 37,000 डिवाइड बाई 10, 100 साइड कर देते, 1% का वैल्यू आपका कितना होगा 3700, सॉरी ये जीरो नहीं था ना, ये जीरो कटेगा आपका 3700 आ गया आपका, ठीक है। तो 1% का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3700 आपका आ गया। तो हमारा जो विनर हमारा कितना 50% लेके जा रहा था, विनर को कितना मिला ये आपका पूछा है, विजेता को कितना मिला है, ठीक है। तो विजेता को आपका 50% निकालना, आपका 50%, ये बात सुन, ये बात सुन। तो एक मिनट 1% का वैल्यू हमारा इतना है, तो 50% का वैल्यू 50 से मल्टीप्लाई करना, 50 इंटू 3700, रुक जाओ 3700, इसको मल्टीप्लाई करो आपका 1,85,000 आएगा आपका, 1,85,000, 1,85,000 आपका आएगा। कौन सा ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है ठीक है। तो हमारा ये विनर को कितना मिला आपका इतना मिला, ठीक है। अगर जो कुल वोटों की संख्या हमारा पूछता, ठीक है, हमारा कितना हो जाता हमारा 3700 हमारा 1% का हमारा है, तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, हमारा कुल वोटों की संख्या हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, कुल वोटों की संख्या आएगा। तो इसमें से इसका 50% भी निकाल सकते हो, फर्स्ट विनर का आ जाएगा। उपविजेता फर्स्ट उपविजेता निकाल दो, इसका 30% निकाल सकते हो, ठीक है। और सेकंड उपविजेता निकाल सकते हो, इसका हमारा कितना निकाल सकते हो 20% निकाल सकते हो, जो भी आपका पूछेगा हम सब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू। वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 6 से।